Exercise 4.3, question number 9. Two water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. It means that हमारे पास एक टैंक है जिसके अंदर दो टैप्स हैं. एक टैप का डायमीटर थोड़ा बड़ा है, दूसरा टैप है जिसका डायमीटर छोटा है इसके कंपेयर में. ओके, अब हमें बोला ये दोनों टैप जब एक साथ चलते हैं तो दे टेक्स 9 3/8 आवर्स. अगर हम इस मिक्स फ्रैक्शंस को अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें दैन इट इज इक्वल्स टू 75/8 आवर्स. जो लार्जर डायमीटर है वो 10 आवर कम लेता है स्मॉलर वन से. हमें बताना है अगर इस टैंक के अंदर स्मॉलर डायमीटर वाला टैप चला दिया जाए तो इसको कितना टाइम लगेगा, या अगर हमने बड़े डायमीटर वाला टैंक अगर ऑन कर दिया तो उसको कितना टाइम लगेगा. वी हैव टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ लार्जर डायमीटर एज वेल एज द स्मॉलर डायमीटर. हम इन दोनों के टाइम को x कंसीडर कर लेते हैं कि इसको x आवर्स लगेगा, इसको y आवर लगेगा. सो लेट लार्जर पाइप fills the tank in x hours and the smaller pipe fills the tank in y hours. ओके, एक टैंक को भरने में इसको लार्जर पाइप को टाइम लगता है x आवर्स, दूसरे को लगता है y आवर. ओके, एक टैंक को फिल करने में अगर x आवर्स उनको लगता है एक टैंक को फिल करने में, तो 1 आवर में वो कितना टैंक फिल करेंगे, 1 आवर में कितना होगा, दैट इज 1/x टैंक फिल करेंगे. करेक्ट. इसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में किस फॉर्म में लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे द टैंक फिल्ड बाय द लार्जर पाइप in 1 hour is equals to 1/x. Okay. Similarly, y hours लगता है स्मॉलर पाइप को. सॉरी, आई डिडंट राइट स्मॉलर ओवर देयर, इधर स्मॉलर आएगा. स्मॉलर पाइप को फिल करने में y hours लगता है. स्मॉलर पाइप को फिल करने में y hours लगता है एक ही टैंक को फिल करने में. तो 1 आवर में कितना फिल करेगा, दैट इज 1/y टैंक. Similarly, we are going to write the statement for it. That is the tank filled by y वाला कौन सा है, that is for smaller, by the smaller pipe in 1 hour is equals to 1/y. अब हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है 2 वाटर टैंक्स टुगेदर, ये दोनों वाटर टैंक्स मिलाकर. कौन कौन से वाटर टैंक, मतलब 1/y और 1/x दोनों मिलाकर. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों को हम ऐड करते हैं. इन दोनों मिलाकर ये कितना टाइम ले रहे हैं, दैट इज 9 3/8 आवर्स. ये दोनों मिला के टाइम ले रहे हैं 9 3/8 आवर्स. किसको, ये कितना टाइम ले रहे हैं किस चीज़ के लिए, टू कंप्लीट वन वर्क डन. वन इज होल वर्क. एक काम को कंप्लीट करने के लिए ये दोनों पाइप इतना टाइम चलेंगे तब जाके आपका एक काम कंप्लीट होगा. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. जब दोनों पाइप आपके एक साथ चलेंगे इतने आवर्स के लिए तब जाके आपका वो एक काम कंप्लीट होगा. नाउ आई एम जस्ट राइटिंग इट इन द प्रॉपर फ्रैक्शन 1/x प्लस 1/y 75/8 इज इक्वल्स टू 1. ये हो गया हमारा इक्वेशन 1. अब
दूसरे में हमारे पास बोला है कि जो द लार्जर डायमीटर है वो 10 आवर्स कम लेगा स्मॉलर वन से, स्मॉलर वन से वो 10 आवर्स कम लेगा। इट मीन्स दैट हम इसको लिख सकते हैं कि लार्जर डायमीटर, विच वन इज द लार्जर डायमीटर, दैट इज फॉर एक्स, करेक्ट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू, ओके, लार्जर डायमीटर टेक्स तो एक्स इज इक्वल टू 10 आवर्स कम लेगा, 10 आवर्स कम लेगा किससे, स्मॉलर वन से। तो स्मॉलर का है y, सो 10 आवर्स कम लेगा, इट मीन्स y माइनस 10। आई होप इट इज क्लियर कि हमारे पास लार्जर डायमीटर को स्मॉलर डायमीटर से 10 आवर्स कम लगेगा। ओके, सो वी आर गोइंग टू नेम इट इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर हम y, यहाँ से हम y की वैल्यू को निकालते हैं, y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, दैट इज -10 को हम वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो x प्लस 10 हो जाएगा इज इक्वल्स टू y। नाउ आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। सो 1/x प्लस y की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x प्लस 10 इंटू 75/8 इक्वल्स टू 1। 75/8 को मैं राइट हैंड साइड पहुंचा रहे हैं, तो 1/x प्लस 10, ये 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, ये यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, वहाँ पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। सो 8/75, यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं। सो x प्लस 10, अगर इसके नीचे x है इट मीन्स यहाँ पे x प्लस 10 नहीं है, सो x प्लस 10, यहाँ पर x प्लस 10 है, इट मीन्स यहाँ पर क्या नहीं है, x, सो वी हैव टू राइट x। 8/75, we know that x plus x is 2x plus 10 is equals to 8/75, एंड यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो x इंटू एक्स इज x स्क्वायर, x इंटू 10 इज प्लस 10x। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो 75 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 8x स्क्वायर प्लस 10x। सो 75 इंटू 2 इज that is 7, that is equals, so 75 into 2 is 150x plus 75 into 10 is 750, 8x square, 8 into 10 is 80x. Now I am just transferring all these digits to the left hand side. So 150x plus 750, that plus 8x square is converted into minus 8x square minus 80x equals to 0. Now we have 150 and minus 80 along with x. So 150 minus 80 is 70. 70x. As this is the greater number, so we have to put plus sign along with it. Plus 750 माइनस 8x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हमें सबसे पहले x के वेरिएबल्स, x स्क्वायर का वेरिएबल लिखना होता है, फिर x लिखते हैं, फिर हम कांस्टेंट लिखते हैं। तो हम x वेरिएबल को सबसे आगे लिखेंगे, सबसे पहले x स्क्वायर, फिर हम x के वेरिएबल को लिखेंगे एंड देन वी हैव टू राइट द कांस्टेंट। आई टोल्ड यू कि हमारे पास x स्क्वायर में हम ट्राई करते हैं कि इट शुड बी पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम सबका अल्टरनेट साइन कर देंगे। सो 8x स्क्वायर माइनस 70x प्लस का ऑल्टरनेट माइनस प्लस का ऑल्टरनेट माइनस, देन 750 इज इक्वल्स टू 0। नाउ हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सिंपली फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करना है। सो 8 इंटू 750. It will become complicated when we are going to multiply 8 into 750. हमें दिख रहा है कि हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। So we are taking 2 as common, then we will get 4x square minus 35x minus 375 equals to 0.
ठीक है। सो 2 को हम उस तरफ लेके जाएंगे, 35x माइनस 375, अगर हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, देन इट विल बिकम 0। अब हम फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। सो वी हैव 4 इंटू 375। तो सिंपल हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड एंड इट विल कंज्यूम द टाइम। सो बेटर इज कि हम पहले 4 का एलसीएम ले लेते हैं। सो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और हम 375 का अलग से एलसीएम ले लेते हैं। 5 7 जा 35, 35 के बाद यहाँ पे 2 रिमेनिंग होगा। सो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 2 रिमेनिंग अगेन, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। सो हमारे पास कौन कौन से नंबर आ रहे हैं एलसीएम के थ्रू, दैट इज 2 इंटू 2, और यहाँ से हमारे पास नंबर आ रहे हैं दैट इज 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। हमें इनके थ्रू 35 बनाना है। सो हम 5 5 से 25, 25 में अगर हम देखो 15 4 जा हमें पता है 15 4 जा 60 होता है। तो अगर हम 60 में से 25 को माइनस करेंगे देन वी विल गेट 35, पर हमें यहाँ पे माइनस 35 चाहिए। सो ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन होना चाहिए। सो माइनस 60 प्लस 25 गिव्स अस 35। ओके, नाउ 4x स्क्वायर माइनस 35 की जगह पे हम ये नंबर लिख रहे हैं। सो माइनस 60x प्लस 25x माइनस 375 इक्वल्स टू 0। 4 नंबर हैं, हम पेयर करेंगे। हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं 4x को, देन वी विल गेट x माइनस 15। यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं 25, देन वी विल गेट x माइनस 15 अगेन, क्योंकि 25 इंटू 15 इट्स 375। x माइनस 15 दोनों तरफ है, सो वी आर टेकिंग x माइनस 15 एज कॉमन, देन वी विल गेट 4x प्लस 25 which is equals to 0. Okay, now so x minus 15 equals to 0 or 4x plus 25 equals to 0. So x minus 15 equals to 0. अगर हम minus 15 को right hand side लेके जाएंगे so it will become plus 15. Similarly प्लस 25 को जब हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस 25 हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आने के बाद राइट हैंड साइड वो डिवाइड हो जाएगा। माइनस 25/4 हम इसको रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्टेड, ठीक है। तो हम यहाँ पे x इक्वल्स टू 25 को लेके चलेंगे। हिंस द लार्जर टेप टेक्स 15 आवर्स, उसको 15 आवर्स लगेगा, वेयर एज द स्मॉलर टैप टेक्स कितने आवर्स लगेंगे उसको, 25 आवर्स टू फिल द टैंक। ओके, x की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई है, और हमने y की वैल्यू कैसे ली है मैं बता देती हूँ हमने y की वैल्यू यहाँ पर कैसे ली है, बिकॉज एज वी नो दैट x इज इक्वल्स टू y माइनस 10। ओके, सो x की वैल्यू हमारे पास जब हमारे पास 15 आई है तो माइनस 10 प्लस 10 के साथ होगा और y हो जाएगा। सो 10 प्लस 15 इज 25 इज इक्वल्स टू y। वी गेट दिस इक्वेशन एज हमने पहले ये इक्वेशन लिख दी थी, वी गेट दिस इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2। हमने इक्वेशन 2 में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, फ्रॉम वेयर वी गेट द वैल्यू ऑफ y।